हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हुआ, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है कि इंडिया का चर्चा हो रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया इंडिया की तारीफ़ें कर रहा है, हर दुनिया के चैनल पे, मीडिया पे तारीफ़ें इंडिया की हैं। तो ऐसा क्या कर दिया इंडिया ने कि पूरी दुनिया तारीफ़ें कर रही है इंडिया की? तो हम वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। The Indian Ocean, where the Indian Navy so heroically is helping ships who are being hijacked, freeing the crews who are not just Indian, but crews of international character because you. सागर में भारतीय नौसेना द्वारा किए जा रहे एक्शन ने अमेरिका को उसका दीवाना बना दिया है। अमेरिका भारतीय नौसेना की ताकत को देखकर काफी गदगद है। यही वजह है कि इस तरह के बयान अमेरिकी राजदूत की तरफ से भारत की जमीन पर दिए जा रहे हैं। कंबाइन ऑपरेशन करते और अपने जितने भी पाकिस्तानी से, इवन पाकिस्तानी ने जितने भी लोग हैं उनको जो है ना वो सेव करना चाहिए था। तो हमें अमेरिका कहेगा तो फिर ऑपरेशन होगा ना। ये हमने अपनी नेवी क्यों रखी हुई है ना, मुझे बताएं पाकिस्तान नेवी क्या काम कर रही है। हमारे माई बाप बोलेंगे तो फिर ऑपरेशन होगा ना। ये तो हम उनके कहने पे चलते हैं ना। हमने अपनी पाकिस्तान की जो नेवी है वो मेरा ख्याल है सिर्फ इंडिया के लिए रखी हुई है ना। उनके बच्चों को पढ़ाना है हमने। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा और तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने जो अदन की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के अंदर जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, उसको लेकर पूरी दुनिया की मीडिया ने भारत की तारीफ करी है। खास करके भारत के खिलाफ अमेरिका की तरफ से भारत की जबरदस्त तारीफ करी गई है इस पूरे मामले को लेकर। और अमेरिका ने भारत के इस ऑपरेशन को लेकर कहा कि भारत एक ग्लोबल पावर बनकर दुनिया के सामने उभर रहा है। भारत ने जिस प्रकार से अदन की खाड़ी और अरब सागर के अंदर न सिर्फ अपने जहाजों की रक्षा करी, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के जहाज बचाए, उनके लोगों को बचाया, यह सराहनीय काम है। और इस काम से अमेरिका काफी ज्यादा खुश है और हमें खुशी हो रही है कि भारत एक ग्लोबल पावर बनकर उभर रहा है। अब इसको सुनकर पाकिस्तानियों को बहुत ही ज्यादा मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि पाकिस्तानी भारत की तारीफ से जल जाते हैं। हमने इनके 19 लाख नागरिकों को भी बचाया, परंतु मज्जाल है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी तरफ से एक धन्यवाद भी भारत को कहा गया होगा। उल्टा कि ये पाकिस्तान की सरकार यह बोल रही है कि हमें तो यह तक मालूम नहीं है कि उस जहाज के अंदर हमारे नागरिक भी सवार थे। यानी खूब बात है कि अपने नागरिकों तक को पाकिस्तान पहचानने से इनकार कर रहा है, जबकि 19 नागरिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लोग हैं। अब इस पूरे टॉपिक के ऊपर पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। The Indian Navy has deployed 10 ships today in that region because we got a double problem. We got a piracy problem and we've got a missile drone problem. It's interesting, we rescued Pakistani and Iranian fishermen from pirates. Warrant that we actually help out in difficult situations. You know, we will not be considered a responsible country if bad things are happening around our neighborhood and we say, I got nothing to do with this. So we have actually in the last 10 years developed a very, a very, I would say, powerful narrative. It could be what is happening today through naval deployments in the Red Sea. Some of you will remember last year there was an earthquake in Turkey. We were among our disaster response force went in very early. In many countries from Sri Lanka to Mozambique to, it's been sort of, and during COVID, it wasn't just the vaccines we gave. We actually sent out doctors, including military doctors. निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं. हाउ डू यू सी दिस डॉक्टर साहब? चिकमा साहब, आपने बल्कि इसकी बिगिनिंग में आपने खुद भी इसको ऐड कर दिया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन उसमें मैं बिल्कुल यही कहने वाला था चिकमा साहब। लेकिन देखें वहां पे सोमालियन भाईजान क्या कर रहे हैं, वहां पे ओरिजिनली तो उन्हें पता है कि दुनिया हूथियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत बड़ा कारोबार है सरकार, ये पायरेसी जो है बहुत बड़ा कारोबार है। उन्होंने अपॉर्चुनिटी उस पर मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था, एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे। मजदूर जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं
बेचारे जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दरबदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो INS सुमित्रा है उसने ये ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। वो स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी, जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को MV लीला नॉर्फेक, उसको भी ऑपरेशन किया था। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी। और इंडियन नेवी ने जो है वो हमारा दोस्त मुल्क होने का सबूत दिया है। 19 पाकिस्तानियों को जो है रेस्क्यू किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये देखें, बहुत अच्छा इकदाम है, और जो पॉजिटिव चीज़ें हों उसको शेयर करना चाहिए। हमारे दिमागों में पहले से जो नेगेटिविटी डाली गई है कि इंडिया जो है ना हमारा दुश्मन मुल्क है और ये और वो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए उसको हम शेयर भी करें और उसको हम अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमसाये होने का जो है ना हक निभाया है जी उनको, उनकी जो, हालांकि देखा जाए अवाम में जो है हमारा इतना वो नहीं है कि हम एक दूसरे के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ बोलें। ये हमें उकसाया जाता है कि इंडिया ऐसे, पाकिस्तान ऐसे। उधर भी अवाम हमारी इसी तरह है जिस तरह हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हमारे हमसाए हैं। हालांकि हमें अपने हमसायों से, हमें दीन यही समझाता है, सिखाता है कि आप अपने हमसायों से मोहब्बत करें। ये एक बरादाना मुल्क है और उनके साथ हमें नरमी से पेश आना चाहिए। लेकिन ये ना उन्होंने जो रेस्क्यू किया हमारे मुसलमान भाइयों को, हम जो है ना नेगेटिव शेयर करते रहते हैं मीडिया पे भी और जगहों पे भी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी देखा कि यूक्रेन में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट स्टक हो गए थे, तो हमारी गवर्नमेंट से उन्होंने हेल्प मांगी। हमारी गवर्नमेंट तो उनकी मदद नहीं कर सकी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो यूक्रेन से जो है वो रेस्क्यू किया था। उन्होंने पहले भी ये अपने दोस्त मुल्क होने का सबूत दिया है। बिल्कुल, जैसे कि कोई नेगेटिव काम होता है तो वो इंडिया में जो है ना, हम जो है ना बहुत जो है ना सोशल मीडिया पे भी आ जाते हैं और हर कोई जो है ना नेगेटिव बातें शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं अगर इंडिया, तो वो भी हमें शेयर करना चाहिए अच्छी चीज़ को। देखे ना कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। हमारी इतनी थैंकलेस किस्म की गवर्नमेंट है कि एक शुक्रिया ही उनका अदा कर दी थी। देखिए, सोमालिया के लुटेरों से उन्होंने उनकी जान बचाई है। इंडिया फिर ऐसे ही नहीं कहता कि इंडिया जो है इंडियन ओशन का बाप है। वहां पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हर एक की जिम्मेदारी जो है, हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। और एक कॉल पर जो है इंडियन नेवी गई है और 36 घंटों के अंदर उन्होंने 2 जो शिप्स हैं वो रेस्क्यू की हैं। ईरानी शिप्स थे, लेकिन उसमें जो है 19 जो थे वो पाकिस्तानी मौजूद थे। वो चाहते तो उन्हें वहां छोड़ के भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने इंसानियत का जो है सबूत दिया और दर्स दिया पूरी दुनिया को। और हम कहते हैं कि जी तो जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार। यकीन माने, वाकई ये होती है पावर, ये होता है काम करके दिखाना। ऐसे ही नहीं दुनिया तारीफ़ें कर रही है, ऐसे ही नहीं अमेरिका आके तारीफ़ें कर रहा है हिंदुस्तान की नेवी की पावर की। ठीक है जी, अमेरिका भी हक्का बक्का रह गया है कि यार इतनी पावरफुल आर्मी है। देखो वो लोग जो 2 कश्तियों में सवार थे, 19 पाकिस्तानी लोग, जिनको रेस्क्यू किया गया सिर्फ इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया उनको। क्योंकि ये बात सही कह रहे हैं लोग कि समंदर का बाप है इंडिया। इंडिया कहता है कि हर मुल्क की समंदर में, हर मुल्क की जो सिक्योरिटी है ना वो हम अदा करेंगे। यार इतनी वो देख ले कि मैं कह रहा हूँ कि जब उन्होंने 19 पाकिस्तानी लोगों को बचाया है ना, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तानी हम छोड़ दें, नहीं, उनको सही रेस्क्यू किया। उन्होंने रेस्क्यू किया पाकिस्तानी लोगों को, ये कमाल कर दिया, मज़ा है। इसी वजह से अमेरिका जैसा देश जिसका ये काम था
पहले सुना है मैंने एक वीडियो में कि ये काम था उसका, कि पहले ये काम अमेरिका करता था, दूसरों लोगों की रक्षा करना, बचाना, मगर अब वो काम ले लिया है हिंदुस्तान ने, इंडिया की आर्मी ने। ठीक है जी, इंडियन नेवी ने वो काम कर दिखाया है, इसलिए अमेरिका हक्का बक्का रह गया। अमेरिका भी तारीफ़ें पे तारीफ़ें किए जा रहे हैं हिंदुस्तान की। ऐसे ही यूक्रेन में जब ये रूस की और यूक्रेन की जंग लगी थी लगी तो उस वजह से पाकिस्तानी लोग फंस गए थे रूस में, यूक्रेन में फंस गए थे पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी स्टूडेंट। तो उन्होंने बार बार पाकिस्तानी एम्बेसी से रब्ता किया कि हमें यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से निकालो। मगर थैंक यू इंडिया के इंडियन लोगों ने, इंडियन एजेंसी ने, एम्बेसी ने, इंडिया ने, मेन मकसद के इंडिया ने पाकिस्तानी लोगों को वहाँ से निकाला। ठीक है, ये बात बिल्कुल भाई सही कर रहे हैं कि हम नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, हमें पॉजिटिव भी बताना चाहिए। जैसे वो ये बात मैं शुरू से सही कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, वो नहीं चाहते कि हमारा ये तल्लकत ख़राब हो। ये ऊपरली सतह पे जो मामला है कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया कह रही है कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है, तो ये जो ऊपर की बातें हैं ना, ये जो मीडिया की बातें हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। आप सोशल मीडिया उठा के देख ले, ठीक है, पाकिस्तानी भी इंडियन लोगों की तारीफ़ कर रहे नज़र आते हैं, इंडियन लोग भी पाकिस्तानी लोगों की तारीफ़ करते नज़र आते हैं। ठीक है जी, कई सिख लोग पाकिस्तान घूमने आए हैं और वो घूमे हैं पाकिस्तान और बड़ी तारीफ़ें की हैं। कई मैंने ऐसे चैनल देखे हैं जो पाकिस्तान पे वीडियो बना रहे हैं। ठीक है जी, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हम देखते हैं अच्छी वाली, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उनको मानना चाहिए, वो तारीफ़ के काबिल हैं। फिर इसमें कोई शक नहीं है कि वो तारीफ़ के काबिल नहीं है। अब ये छोटा सा कारनामा नहीं है कि जहाँ पे भी मुश्किलात पेश आती है, किसी भी मुल्क को मुश्किल पेश आती है, तो सबसे पहले इंडिया ही सामने खड़ा होता है उस मुश्किल घड़ी में। तो ये कुछ छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है यार। चाहे कोई भी देश हो, जब भी कोई मुश्किल पेश आई, कोई अनहोनी हुई, कोई परेशानी बनी है, तो सबसे पहले इंडिया ने कहा कि आप घबराइयोगे नहीं, हम आपके साथ हैं। ठीक है जी, इंडिया फिर हर तरह से उनकी हेल्प करता है, हर तरह से मदद करता है। यार तुर्की एक मुस्लिम देश है, देख ले, तुर्की वालों ने सारे तुर्की में लिख दिया था थैंक यू इंडिया। किस वजह से लिखा था? उनके कारनामे की वजह से। ठीक है, ये तब भी ऐसा काम हो सकता है, तब भी मुल्क मजबूत हो सकता है, तब भी आप दूसरों की मदद कर सकते हो जब आप खुद मुख्तार हो, खुद मजबूत हो, जैसे इंडिया आज मजबूत है। अगर पाकिस्तान भी इतना मजबूत होता, इतना तरक्की याफ्ता होता, पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल होती, ठीक है जी, IMF से हमने जान छुड़ाई होती, तो आज दुनिया हमारी भी तारीफ कर रही होती। हिंदुस्तान के तल्लकात की बात कर ले कि मोदी सरकार ने 10 सालों में एक तो हिंदुस्तान के डिफेंस को इतना मजबूत किया है कि आप सोच नहीं सकते, ऊपर से इंडिया को इतना मजबूत कर दिया कि कोई मुल्क भी अब इंडिया के साथ तल्लक बना नहीं रह सकता। हर मुल्क की ज़रूरत बन गई है इंडिया। हर मुल्क चाहता है कि हमारे तल्लक इंडिया से अच्छे से अच्छे और दूसरों की निस्बत ज़्यादा गहरे हों। इंडिया एक ब्रांड और डिमांड बन गया। इंडिया खुद एक ब्रांड और डिमांड बन गया। हर मुल्क चाहता है कि इंडिया के साथ हमारे तल्लकात हों, इंडिया के साथ हमारा मेल जोल हो, इंडियन लोग हमारे मुल्क में काम करने आए, हम इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट लेके जाएं। ये इस तरह की सूरत हाल है। मगर क्यों? क्योंकि इंडिया की इकॉनमी बहुत पावरफुल है, इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया हर वो काम कर सकता है जो हम सोच नहीं सकते। अब इंडिया की आप देख लें कि इंडिया कितना पावरफुल है। इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत पावरफुल है। उनकी इकॉनमी आप देख लें, इकॉनमी के लिहाज से वो इस वक्त एशिया का सुपर पावर ही है इंडिया। तो फिर पाकिस्तानी लोग तो तारीफ़ें करेंगे, ये पाकिस्तानी मीडिया ही है जो तारीफ़ें कर रहा है, बातें कर रहा है। इन 10 सालों में इंडिया ने अपनी नेवी को इतना मजबूत किया, अपने डिफेंस को इतना मजबूत किया है कि अब इंडिया का मुकाबला बहुत मुश्किल है किसी मुल्क, खास चाइना क्यों ना हो। कई अक्सर हमने पहले सुना था कि इस खित्ते की सुपर पावर चाइना है, मगर चाइना नहीं है सुपर पावर, इंडिया है सुपर पावर। मुझे समझ आ गई है। तो ये बात है ना कि फिर जब आपने एक ना हर चीज़ को लेवल पे रखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये बड़ी बात है यार। मोदी सरकार ने वाकई वो इन 10 सालों में वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका।
ठीक है, ये बहुत बड़ी अमेजिंग न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, इसलिए पाकिस्तानी लोग इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं। मैंने तो एक पाकिस्तानी वीडियो देखी थी जिसमें लोग मोदी सरकार के नारे लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदा, मोदी सरकार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, क्योंकि उनके काम बोलते हैं, मोदी सरकार के काम बोलते हैं। ठीक है, मोदी सरकार IMF के पास नहीं गए, मोदी सरकार के पास खुद इतना पावर हो गया है, इकॉनमी में इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो जिसके साथ जो चाहे कर सकते हैं वो क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी पावर उसका सिक्का। ठीक है जी, तो ऐसे ही नहीं UAE वाले भाग के चले आए इंडिया के पास, ठीक है जी, सऊदी अरेबिया वाले भाग के जाते हैं इंडिया के पास, तुर्की वाले। अब आप देख लें कि ईरान एक ऐसा देश है जहाँ पे जयशंकर साहब 2 दिन रहे वहाँ पे। ठीक है जी, और ईरान के साथ क्या साइन मुआहदे हुए, कितने मुआहदे, ये हम सोच भी नहीं सकते। इंडिया ने उसको भी कहा कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। इस खित्ते में इंडिया ने अपने पाँव कदम ऐसे जमा लिए, अब इंडिया का सिक्का चलेगा, अब अमेरिका का सिक्का नहीं चलेगा, इंडिया का सिक्का चलेगा। ठीक है, ये हमें चाहिए कि जो काम इंडिया अच्छा करता है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी तारीफ़ करनी चाहिए और उनको थैंक यू बोलना चाहिए और उनको शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि ये काम इंडिया ने कर दिखाया है। इसलिए तो अमेरिका जैसे देश भी इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को पता है कि आने वाला वक्त इंडिया का है, आने वाला वक्त जो है वो इंडिया का है। सारी दुनिया में अब इंडिया ही होगा, ऐसे काम होंगे, क्योंकि इंडिया वो कर रहा है। मोदी सरकार अगर इस इलेक्शन में भी कामयाब होंगे तो अगली हुकूमत बनेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी न्यूज़ है यार हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया ने इंडिया की ताकत देख ली है, इंडियन आर्मी की ताकत देख ली है, इंडियन नेवी की ताकत देख ली है इंडिया ने, पूरी दुनिया ने। ठीक है ना, वो सही बात है, जो बोलते हैं वो करते हैं। वो एक डायलॉग है ना अक्षय कुमार की फिल्म का, वो जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो आप वो जो नहीं बोलते वो करके दिखा देते हैं आप। क्या बात है, मज़ा आया वीडियो देख के। तो आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।